ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। आप सभी के लिए हम लेकर प्रस्तुत हैं 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। शाहपुरा के पास रेलवे ओवरब्रिज का हिस्सा भरभराकर गिरा जमीन पर। गनीमत इस बात की थी कि उस समय कोई वाहन वहां पर नहीं था। एक दर्दनाक खबर नेपाल से आ रही है, जहां 18 लोगों की दुर्घटना में हो गई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार नेपाल की राजधानी से करीब 90 किलोमीटर दूर हुआ बड़ा सा बस हादसा। नेपाल के धादिङ जिले में गुजरी के पास सोमवार की सुबह त्रिशूली नदी में एक यात्री बस के गिरने से कम 18 लोगों की हो गई मौत, जबकि 26 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब पोखरा से काठमांडू आ रही बस काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर पश्चिम में सोमवार की तड़के लगभग 1:30 बजे त्रिशूली नदी में गिर गई। नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टा ने मीडिया में बताया कि दुर्घटना स्थल से 17 शव बरामद किए गए हैं और बस से 28 घायल यात्रियों को बचाया गया है। बचाव कार्य के लिए नेपाल आर्मी, आर्म्ड फोर्स और नेपाल पुलिस के कर्मियों को तैनात किया गया है। दुर्घटना में मारे गए लोगों में एक न्यूजीलैंड का पुरुष यात्री भी शामिल है तथा एक जापानी और एक डच महिला नागरिक घायलों में शामिल है। हालांकि दुर्घटना का सटीक कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस ने कहा कि अत्यधिक गति दुर्घटना का कारण हो सकती है। आइए चलते हैं उस जगह जहां भूकंप के तेज झटके से थर्राया इलाका। प्राप्त खबर के अनुसार दक्षिण चीन सागर में रविवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे वहां का पूरा इलाका थर्रा उठा। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार सोमवार को दक्षिण चीन सागर में 7.1 तीव्रता का एक जोरदार भूकंप आया। इससे समुद्र का अंतः स्थल तक कांप गया। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सोमवार की सुबह 12:57 पर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इस भूकंप का केंद्र मलेशिया के बोर्नियो द्वीप पर साबा राज्य में कोटा बेलूट से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में दक्षिण चीन सागर में था। यह एक बहुत गहरा भूकंप था, जिसकी गहराई लगभग 620 किलोमीटर। गहराई के कारण सतह पर प्रभाव काफी कम रहा। हालांकि यह भूकंप का झटका दूर दूर तक महसूस किया गया। एक और दुख भरी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पूर्व रेल मंत्री के निधन से राजनीतिक गलियारे में पसर गया शोक। प्राप्त सूचना अनुसार पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय का 71 वर्ष की उम्र में हो गया निधन। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और कभी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 के नेता माने जाने वाले मुकुल राय का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। सूत्रों के मुताबिक 71 वर्षीय राय को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित अपोलो अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां सोमवार की तड़के करीब 1:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे शुभ्रांश राय ने उनके निधन की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि कल रात कार्डियक अरेस्ट से उनके पिता की मौत हो गई। वह पिछले 600 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अभी तक आप सुन रहे थे 23 फरवरी 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे विदा लेते हैं। ताज़ी सच्ची खबरों के साथ पुनः हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।